हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट डार्क एंड लाइट मोड इन आवर रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्विच बटन यहाँ पे है प्रेजेंट, और यहाँ पे हम टॉगल कर सकते हैं बिटवीन लाइट मोड एंड डार्क मोड। सो अभी यहाँ पे लाइट मोड है प्रेजेंट में। तो अगर मैं यहाँ पे स्विच के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे मेरा डार्क मोड यहाँ पे ऑन हो जाता है। तो बहुत सारे वेब एप्लीकेशन में आपने ये फीचर देखा होगा कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, मतलब कोई यूज़र को डार्क मोड पसंद आता है, कोई यूज़र को लाइट मोड पसंद आता है, तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट दिस विद 3 to 4 लाइन्स इन रिएक्ट जेएस। सो सबसे पहले हम अभी ये प्रोजेक्ट जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया था, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हमने सीखा था फेच एपीआई, हम प्रोडक्ट्स कैसे फेच करते हैं और डिस्प्ले कराते, और सिंगल प्रोडक्ट्स भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सी दिस, सो हाउ वी कैन see particular product, and as you can see here it looks awesome when we switch between dark and light mode. सो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन मैंने डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि ये स्विच जो बटन यहाँ पे दिख रहा है वो हमने कहाँ से इंपोर्ट किया। तो उसके लिए मटेरियल यूआई लाइब्रेरी का हमने यूज़ किया है। तो मटेरियल यूआई लाइब्रेरी में आप देख सकते हो यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाके आपको सिंपली यहाँ पे स्विच यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, तो स्विच के ऊपर क्लिक करके आपको इस तरह से स्विच विथ एन लेबल, तो ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे स्विच विथ एन लेबल। तो इस तरह से यहाँ पे ये ऑप्शन ये स्विच हम सिलेक्ट करेंगे। तो आपको अगर कोड चाहिए होगा इसका, तो शो द सोर्स कोड, इस तरह से आपको क्लिक करने का यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सिंपली ये दो जो लाइन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, फॉर्म कंट्रोल लेबल और स्विच फ्रॉम मटेरियल यूआई कोर स्विच, ये आपको दोनों इंपोर्ट करने के आपको आपके प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये नैव बार में हम शो कर लें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें यूज स्टेट, यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज़ करना पड़ेगा फॉर चेकिंग लाइक इफ द प्रेजेंट मोड इज डार्क और लाइट मोड। तो उसके लिए हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करेंगे। तो इनिशियली हम यहाँ पे ये स्टेट सेट स्टेट यूज स्टेट इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने टॉगल और सेट टॉगल लिखा है यहाँ पे, कॉन्स्ट टॉगल सेट टॉगल इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे फॉल्स लगा है। फॉल्स मतलब क्या, हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा लाइट मोड मतलब फॉल्स है, और डार्क मोड होगा तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू होगा टॉगल टॉगल का। तो इस तरह से हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं, राइट। तो इनिशियल वैल्यू हमने फॉल्स लगा है, फॉल्स मतलब यहाँ पे टॉगल का वैल्यू फॉल्स है इनिशियली, एंड वी आर इन द लाइट मोड, राइट। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करने का है कि अभी वो स्विच जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं उसके लिए यहाँ पे ये कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक इतना आपको कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक बस। आपको फॉर्म कंट्रोल लेवल इस तरह से लिखने का है, और उसमें कंट्रोल इक्वल टू ये स्विच जो कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया था इस तरह से यहाँ पे रेंडर कराने का आपको। और यहाँ पे हम हमारे वेबसाइट के ऊपर देखते हैं अभी, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म कंट्रोल लेवल कंट्रोल इक्वल टू स्विच, और उसमें चेक इक्वल टू टॉगल लिखने का है। जो भी हमारा यूज स्टेट का ये स्टेट होगा ये आपको यहाँ पे पास करने का है। तो टॉगल स्टेट आपको यहाँ पे इस तरह से पास करने का है, और ऑन चेंज मेथड लगाने का है। मतलब हम अगर स्विच के ऊपर क्लिक करते तो क्या होना चाहिए, तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, और फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सेट टॉगल को हम नॉट ऑफ टॉगल, इस ऑपरेटर को नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज द करंट वैल्यू। तो अगर करंट वैल्यू इनिशियली फॉल्स है तो यहाँ पे नॉट ऑफ फॉल्स मतलब फॉल्स का ऑपोजिट, और फॉल्स का ऑपोजिट क्या होता है, ट्रू। तो यहाँ पे सेट टॉगल का स्टेट अभी यहाँ पे ट्रू होगा, राइट। तो फिर से नेक्स्ट टाइम जब यूजर क्लिक करेगा तो फिर से वो ट्रू से फॉल्स होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये चेंज होगा सेट टॉगल फंक्शन, राइट। ऑन चेंज के ऊपर क्लिक होने के बाद में अभी यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट भी आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर टॉगल यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है। टर्नरी ऑपरेटर आपको आई होप पता होगा। तो टर्नरी ऑपरेटर में फर्स्ट हम एक्सप्रेशन देते हैं, मतलब एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर ट्रू आता है तो क्या आपको दिखाने का है, और
और अगर फॉल्स आता है तो क्या दिखाने का है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन का वैल्यू हम यहाँ पे जैसे कि मैंने अज्यूम किया था, ट्रू मतलब डार्क स्टेट एंड फॉल्स मतलब लाइट मोड। तो यहाँ पे टॉगल टॉगल हम लिख रहे हैं। टॉगल मतलब क्या है, यहाँ पे टॉगल का वैल्यू अगर ट्रू होगा तो हम डार्क ऐसे नेम यहाँ पे इसको असाइन करेंगे, या फिर हम लाइट ऐसे असाइन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे डिसाइड करें हम। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लेबल भी है हमारे पास। तो ये जो लेबल है लाइट एंड डार्क मोड, अगर मैं डार्क मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो मुझे ये डार्क दिख रहा है इस तरह से। तो ये कैसे किया, तो उसके लिए हमने फिर से सेम कंडीशन लगाया यहाँ पे, लेबल इक्वल टू टॉगल का स्टेट हम चेक करें। अगर ये ट्रू होगा तो हमें डार्क डिस्प्ले होगा, अगर फॉल्स होगा तो ये लाइट डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक करें कि डार्क मोड एंड लाइट मोड है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या करने का है, अगर लाइट मोड है तो जो भी अभी यहाँ पे कंपोनेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल लाइट मोड है तो सभी के सभी टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले जो हो रहे हैं हमारे पास, उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। क्योंकि व्हाइट 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 बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट कलर कभी डिस्प्ले नहीं होगा, तो हमें व्हाइट बैकग्राउंड कलर के ऊपर ब्लैक कलर का भी डिस्प्ले हाईलाइट होता है। तो उसके लिए यहाँ पे इस तरह से हमने डिसाइड किया कि अभी यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक लगाएंगे हम। यूज इफेक्ट कभी रन होता है जब भी ये कुछ इफेक्ट होता है। इफेक्ट मतलब क्या, कुछ भी स्टेट चेंज होता है या फिर कुछ भी एक्शन इवेंट ट्रिगर होता है तभी ये यूज इफेक्ट रन होगा। तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में यहाँ पे टॉगल स्टेट पास करें, मतलब जब भी ये टॉगल स्टेट चेंज होगा तभी तभी हमें ये यूज इफेक्ट फंक्शन रन करने का है, राइट। तो अभी यहाँ पे यूज इफेक्ट में हम कंडीशन लिख रहे, इफ एल्स का कंडीशन लिख रहे। तो यहाँ पे इफ में हम लिख रहे, इफ टॉगल, अगर टॉगल है मतलब लेट सपोज इफ टॉगल का वैल्यू ट्रू है, तो ट्रू होने के बाद क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो अगर ट्रू मतलब क्या, डार्क स्टेट, तो डार्क स्टेट में हमें क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू व्हाइट, मतलब टेक्स्ट का कलर व्हाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। और हम यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट लगा रहे हैं, मतलब वो जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट और व्हाइट टू ब्लैक, वो ऐसे थोड़ा एनिमेशन इफेक्ट हमें दिखना चाहिए, लाइक वो क्विक इंस्टेंट्स में नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। तो कुछ तो फेड इन फेड आउट इफेक्ट हमें दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये स्टाइल डॉट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया। और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम किसे लगा रहे कि बैकग्राउंड कलर जब भी ये चेंज होगा, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर फर्स्ट पैरामीटर हमने दिया है, जब भी बैकग्राउंड कलर चेंज होगा तभी 0.25 मिली सेकेंड के बाद हम इस इन और इस आउट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये कोड चलेगा, 3 लाइन ऑफ कोड। और इन द सेम वे अगर टॉगल का स्टेट फॉल्स है, मतलब टॉगल का वैल्यू फॉल्स है, तो फॉल्स होने का मतलब है हम लाइट मोड में। तो लाइट मोड में क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बैकग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर ब्लैक होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम होगी। बैकग्राउंड कलर के ऊपर हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा रहे, और 0.25 सेकेंड्स एंड इज एन आउट। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंज करेंगे हमारा कलर, राइट। तो भी यहाँ पे इतना करने से नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें क्या करने का है कि यहाँ पे सपोज नैवबार को हम यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप यूज किया है नैवबार के लिए। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप ने क्लास नेम नैवबार नैव एक्सपेंड एलजी नैवबार एलजी, और यहाँ पे बीजी का प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे बीजी का हम डायरेक्टली भी प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं, बीजी लाइट ब्लैक इस तरह से। लेकिन हमें यहाँ पे भी बीजी को हम कंडीशनल रेंडरिंग कराएंगे, मतलब नैवबार का जो कलर होगा वो भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली, हम डार्क मोड में या लाइट मोड में। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करने का है, बीजी और यहाँ पे डॉलर ऑपरेटर का यूज करने का है, और डॉलर में ये कर्ली ब्रेसेस में आपको चेक करने का है फिर से। अगर टॉगल का स्टेट फॉल्स ट्रू है तो हमें डार्क बैकग्राउंड बीजी डार्क होना चाहिए, मतलब बीजी हाइफन डार्क होना चाहिए वैल्यू। और अगर टॉगल का स्टेट फॉल्स है तो बीजी हाइफन लाइट होना चाहिए। तो इस तरह से हमने नैवबार में अभी ये जहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे चेक किया है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये जो फंक्शनलिटी है टॉगल बिटवीन लाइट मोड एंड डार्क मोड, ये हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट सपोज अभी मुझे ये चाहिए कि जो कार्ड में ये जो ब्लैक कलर का टेक्स्ट दिख रहा है, तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है कि
मुझे ये ब्लैक ना हो के मुझे कुछ तो और कलर चाहिए, तो उसके लिए अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, index.css फाइल में यहाँ पे इस तरह से आपको ओवरराइड करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज को। फॉर एग्जांपल कलर हम इनहेरिट करेंगे, इनहेरिट मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड कलर, लाइक यहाँ पे जो हमने सेट किया है यहाँ पे कलर यूज इफेक्ट में, ये जो कलर है इसको इनहेरिट करेगा। इनहेरिट मतलब लाइक हम जैसे बोलते हैं कि पेरेंट्स के जो भी बिहेवियर स्टाइल्स होते हैं वो चिल्ड्रंस इनहेरिट करते, तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कलर हम इनहेरिट करें। और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंपलसरी लिखने का है। कंपलसरी लिखने का इसका मतलब क्या, ये स्लैश ये एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट ये क्या डिनोट करता है कि ये ओवरराइड करना चाहता है, ये जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमने सेट की है, ये कलर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के ऊपर हमने डायरेक्टली यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी लगाए, तो इसको अगर मुझे ओवरराइड करने का है तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट इस तरह से आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने का है और आप सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो जो फंक्शनलिटी है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।